स्वागत है आपका बड़ा भारत एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे प्रणोद और दाब। प्रणोद क्या होता है और दाब क्या होता है, इसके बारे में हम आज समझेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे प्रणोद की कि प्रणोद क्या होता है। एक्चुअली में देखिए, जो प्रणोद होता है वो बली होता है। क्या होता है? बली होता है। अब ये बल कौन सा होता है? अगर हमारे पास कोई सतह है, मानो कोई वस्तु है जिसकी सतह है ये, अगर इस पर हम इस सतह के लंबवत बल लगाएं, इस सतह के लंबवत बल लगाएं, तब इस बल को हम बोलते हैं प्रणोद। इसी बल को हम क्या बोलते हैं भाई? प्रणोद बोलते हैं। इसी बल को हम बोलते हैं प्रणोद। तो हमने लिखा है किसी वस्तु के सतह के लंबवत, किसी वस्तु के सतह के लंबवत लगने वाला बल प्रणोद कहलाता है। ये सतह है वस्तु की और इस पर लंबवत बल लग रहा है, लंबवत इस सतह के बल लग रहा है, तो इसी बल को हम बोलते हैं प्रणोद। अब देखिए, प्रणोद है वो बली है, तो जो इकाई हो जाएगी इसकी प्रणोद की, वो हो जाएगी न्यूटन, क्योंकि जो बल होता है उसकी इकाई होती है न्यूटन। तो प्रणोद भी एक प्रकार का बल ही है जो सतह के लंबवत लगता है, इसकी इकाई हो जाएगी वो न्यूटन हो जाएगी। ठीक है। अब बात करते हैं हम दाब की, जिसके बाद हम बात करते हैं दाब की। तो हम दाब जानते हैं कि प्रति एकांक, प्रति एकांक क्षेत्रफल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला, लगने वाला प्रणोद, या हम बोलते हैं बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला प्रणोद या फिर बोलते हैं बल, दाब कहलाता है। दाब कहलाता है। अब देखिए, दाब को हम बोलते हैं प्रेशर, प्रेशर, प्रेशर बोलते हैं दाब को। तो हम इसको पी से प्रदर्शित करते हैं दाब को, और वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है दाब। कोई भी क्षेत्रफल है उस पर अगर हम बल लगाएं तो वो हो जाएगा दाब। ये होता है दाब का सूत्र। अब हम इकाई के बारे में बात करें तो देखिए, इसकी इकाई, इकाई क्या होती है दाब की? आप सब जानते हैं, जो बल होता है उसकी इकाई न्यूटन होती है। क्या होती है? न्यूटन। और नीचे है क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणा चौड़ाई, दोनों लंबाई हैं तो मीटर। अगर हम इकाई माने लंबाई की तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि लंबाई गुणा चौड़ाई, 1 मीटर लंबाई का, दूसरा मीटर चौड़ाई का, तो जो एरिया का जो इकाई हो जाएगी वो हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास जो दाब की इकाई आ जाएगी वो न्यूटन बटा मीटर, मीटर स्क्वायर आ जाएगी। इसके जो ये इकाई है वो इसकी ऐसा इकाई है। अब देखिए, जो दाब है उसके बारे में पास्कल साहब ने बताया। किसने बताया? पास्कल साहब ने बताया। तो इसकी इकाई एक और होती है जिसे हम बोलते हैं पास्कल, पास्कल जिसे हम दर्शाते हैं पीए से। यह भी इसकी इकाई होती है। पास्कल बोल दो या फिर न्यूटन बटा मीटर का स्क्वायर बोल दो, ये दोनों ही इसकी दाब की इकाई होती है। ठीक है। अब देखिए, ये तो सिंपल सिंपल बातें हो गई। अगर किसी सतह के लंबवत बल लगे उसको बोल देंगे प्रणोद, और प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगेगा या प्रणोद लगेगा उसको हम बोल देते हैं दाब। तो ये तो एकदम सिंपल बात हो गई, लेकिन इसमें समझने लायक बात क्या है उसके बारे में हम बात करेंगे। तो देखिए, इसमें समझने लायक बिंदु कौन सा है? आप सब जानते हैं, दाब होता है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर जो बल लगता है उसको हम बोलते हैं दाब, बोलते हैं प्रेशर। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या बोलते हैं? दाब बोलते हैं। बल क्या होता है? प्रणोद होता है। अब देखिए, जो ये संबंध है वो क्षेत्रफल से इस प्रकार है और बल से इस प्रकार है कि जो यहाँ पर जो प्रेशर है वो एरिया के व्युत्क्रम है। अर्थात जब हम एरिया का मान बढ़ाते हैं, क्षेत्रफल का मान बढ़ाते हैं, तो हमारे पास जो प्रेशर का मान है वो घटेगा। लेकिन यहाँ पर क्या है? बल के समानुपाती है। अगर बल का मान बढ़े तो प्रेशर का मान भी बढ़ेगा। ये दोनों एक दूसरे के समानुपाती हैं, बल और दाब। और लेकिन जो क्षेत्रफल है वो प्रेशर के व्युत्क्रमानुपाती है। उल्टा है, अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा। दोनों व्युत्क्रम है और ये दोनों है समानुपाती। अब देखिए, इसी फंडे का हम उपयोग करते हैं। देखो कैसे, हम एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास रेगिस्तान है और रेगिस्तान में क्या होती है? बालू मिट्टी होती है। ठीक है। रेगिस्तान है, उसमें बालू मिट्टी है। एक काम करो, इसमें है एक तो हमारे पास ऊंट है। क्या है हमारे पास? एक ऊंट है, ये ऊंट के पांव हैं। और दूसरा है हिरण।
दूसरा है हिरण। ये दोनों जीव हैं, रेगिस्तान में हमने इनको लाया और छोड़ दिया और दोनों के पीछे शेर को भगा दिया। अब देखिए ये है, ये भी भागेगा और ये भी भागेगा, दोनों भागेंगे, लेकिन शेर किसको पकड़ेगा? जो धीमा भागेगा उसको पकड़ेगा। ये हिरण है, ये हिरण है। हम जानते हैं हिरण तो ऊंट से काफी तेज भागती है। ये है ऊंट, तो ऑब्वियसली ऊंट को पकड़ लेगा शेर, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि अब देखिए जो ऊंट के जो पांव हैं वो चौड़े हैं और जो हिरण है उसके पांव है सिकुड़े, अर्थात जो हिरण के पांव का एरिया है वो कम है और जो ऊंट है उसके पांव का जो एरिया है वो है ज्यादा। पांव का एरिया ज्यादा है ऊंट का, और जो पांव है यहाँ पर जो सरफेस पर टच कर रहे हैं उसका एरिया है कम। हम जानते हैं जो ऊंट होता है उसका जो पांव होता है उसका जो नीचे का हिस्सा होता है वो चौड़ा होता है, क्योंकि जो हिरण है उसका नुकीला होता है, पतला होता है। तो हम बोल देंगे इसका क्षेत्रफल ज्यादा है पांव का और यहाँ पर क्या है कम। अब देखो अगर क्षेत्रफल ज्यादा है, क्षेत्रफल क्या है ज्यादा है, तो प्रेशर क्या लगेगा यहाँ पर कम लगेगा, कम लगेगा। क्षेत्रफल ज्यादा है ऊंट का पांव का, तो यहाँ पर जो प्रेशर नीचे की तरफ वो कम लगेगा, दाब कम लगेगा, तो इसके पांव बालों में नहीं रुकेंगे, नहीं रुकेंगे तो ये आराम से भाग जाएगा। लेकिन जो हिरण है उसके जो पांव है उसका जो क्षेत्रफल नीचे का वो नुकीला है, अर्थात पतले हैं, क्षेत्रफल कम है। अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर क्या लगेगा ज्यादा लगेगा, इसके पांव है वो नीचे बालों में रुक जाएंगे और बालों में रुकने के कारण ये भाग नहीं पाएगी, हिरण को आराम से शेर पकड़ लेगा, जबकि जो ऊंट है वो इसको नहीं पकड़ पाएगा शेर। तो ये बात हुई ऊंट और हिरण की। इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं, एक कील का, एक कील का एग्जांपल लेते हैं, उसको भी हम थोड़ा समझते हैं कि हमारे पास जो कील होती हैं वो इस प्रकार की होती है। जो इनका आगे का सिरा होता है वो नुकीला होता है और जो पीछे का सिरा होता है वो चौड़ा होता है, ठीक है। ये होती है हमारे पास एक कील। अब देखिए जो आगे का जो इसका सिरा है उसका जो एरिया है वो कम है और जो पीछे का सिरा है उसका एरिया है ज्यादा। अब एरिया अगर कम होगा तो प्रेशर क्या होगा ज्यादा होगा। तो यहाँ पर हम इस पर बल लगाएं, मानो 10 न्यूटन लगा रहे हैं, ठीक है। हमारे पास कोई कील है, देखिए हम कील का भी एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास ये कील है, ठीक है, हम इसको रुपो रहे हैं यहाँ पर और इस पर बल लगा रहे हैं हथौड़े से। जो बल का मान है वो 10 न्यूटन है। एक बार तो हम ऐसे इस पर 10 न्यूटन बल लगाएंगे और दूसरी स्थिति में हम क्या करेंगे, इसको इस प्रकार रखेंगे और यहाँ पर हम 10 न्यूटन बल लगाएंगे। दोनों ही स्थितियों में जो बल का मान है वो समान है, बल का मान क्या है समान है। लेकिन जब हम इस स्थिति में यहाँ पर बल लगाएंगे तो जो यहाँ पर जो सरफेस है, जो इसका जो ये सिरा है उसका जो क्षेत्रफल है वो कम है। क्या क्षेत्रफल है कम है, बल हम समान लगा रहे हैं, तो ये संबंध इनमें अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर क्या लगेगा ज्यादा लगेगा। प्रेशर ज्यादा लगेगा तो आराम से इसके अंदर ये कट जाएगा। लेकिन जब हम इसको इस प्रकार करें, इस मोटे वाले सिरे को अंदर गाड़े, तो होगा क्या कि इसका एरिया ज्यादा होगा, एरिया क्या होगा ज्यादा होगा। अगर एरिया ज्यादा होगा तो इस पर प्रेशर कम लगेगा, प्रेशर कम लगेगा तो अंदर नहीं धसेगा। इसीलिए जो आगे का सिरा होता है वो नुकीला होता है कील का और पीछे का सिरा होता है वो चौड़ा होता है। क्यों? क्योंकि एरिया कम होने के कारण इस पर प्रेशर ज्यादा लगेगा और यहाँ पर ज्यादा होने के कारण प्रेशर कम लगेगा और कम होने के कारण प्रेशर ज्यादा लगेगा। प्रेशर को ज्यादा करने के कारण ही हम आगे के सिरों को नुकीले करते हैं ताकि हमें इसको अंदर आसानी से भेज दे, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हम एक और एग्जांपल लेते हैं जो आपकी बुक में दे रखा है, एक न्यूमेरिकल। उस न्यूमेरिकल को हम सोल्व करते हैं जिससे हमें और बातें वो समझ में आएगी। अब देखिए वो एग्जांपल हमारे पास ये इस प्रकार का, इस प्रकार का ये कोई घन है, ये घन है हमारे पास और जो ये इसकी जो ऊंचाई है वो है 40 सेंटीमीटर, ये है 10 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई है और ये जो यहाँ की जो भुजा की लंबाई दे रखी है वो 20 सेंटीमीटर है। अब हम पहली स्थिति ये दे रखी है, इस स्थिति में ये रखा है और इसमें पूछा है कि जो सतह पर दाब कितना लगेगा। एक तो ये पूछा है और इस वस्तु का जो द्रव्यमान है
वो है 5 kg। 5 kg का ये ब्लॉक है घनक के आकार का। और दूसरी स्थिति में क्या किया, इसको नीचे पलट दिया तो होगा क्या, ये इस प्रकार व्यवस्थित हो जाएगा, ये इस प्रकार नीचे की तरफ व्यवस्थित हो जाएगा। और जो इसका जो सरफेस के जो टच करेगा एरिया, यहाँ पर तो ये 20 और 10 वाले भुजा है यही टच कर रही है, 40 सेंटीमीटर भुजा ऊपर है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये है ये नीचे आ जाएगी तो 40 सेंटीमीटर तो ये है, और ये है वो इस प्रकार ये 20 है, और जो ये है 10 सेंटीमीटर। अब देखिए इस स्थिति में ये सरफेस टच कर रहा है नीचे 40 और 20 सेंटीमीटर भुजा वाला। तो इस स्थिति में पूछा है कि प्रेशर कितना लगेगा। दोनों स्थिति में प्रेशर पूछा है, इस स्थिति में कितना प्रेशर लगेगा और इस स्थिति में कितना प्रेशर लगेगा। तो देखिए हम ज्ञात करते हैं पहले इस स्थिति के लिए। तो हम जानते हैं प्रेशर होता है F/A, ये होता है बल का दाब का सूत्र, बल अपॉन क्षेत्रफल। अब देखिए पहले हम बल ज्ञात करते हैं। बल किसी वस्तु पर जो बल का सूत्र होता है वो होता है M×G। M इसका 5 और G का मान हमने मान लिया 10। पृथ्वी के लिए G का मान 9.8 होता है, जिसको हम 10 मान सकते हैं आराम से। तो यह बल का मान आ जाएगा, वो आ जाएगा 50 न्यूटन। दोनों स्थिति के लिए बल का मान समान रहेगा, क्योंकि द्रव्यमान क्या है, फिक्स है, और गुरुत्व त्वरण भी क्या है, फिक्स है। इसलिए जो बल का मान आएगा वो 50 न्यूटन आएगा, जो कि एकदम फिक्स वैल्यू है, ये बदलने वाली नहीं है। लेकिन जो इनका संपर्क क्षेत्रफल है वो बदल जाएगा। यहाँ पर 20×10 ये क्षेत्रफल है, और यहाँ पर 20×40 ये क्षेत्रफल है, क्योंकि हम जानते हैं लंबाई गुणा चौड़ाई होता है क्षेत्रफल। तो हम इस स्थिति के लिए क्षेत्रफल ज्ञात करें तो वो हमारे पास हो जाएगा लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई इसकी 10 और चौड़ाई इसकी 20, तो हमारे पास वो आएगा वो 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.02 मीटर। ये इसका एरिया है। और इसके लिए एरिया ज्ञात करें तो हो जाएगा हमारे पास 40×30 800 सेंटीमीटर स्क्वायर। जब हम इसको मीटर में चेंज करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.08 मीटर स्क्वायर। ये इसका एरिया जाएगा जो सतह के संपर्क कर रहा है, और ये इसका एरिया जाएगा तो यहाँ पर सतह के संपर्क कर रहा है। अब दोनों स्थिति के लिए हम प्रेशर का मान ज्ञात करें। प्रेशर का सूत्र होता है F/A, बल है 50 न्यूटन, दोनों के लिए क्या है 50 न्यूटन, और एरिया है इस स्थिति के लिए 0.02, और इस स्थिति के लिए है वो बल है 50 न्यूटन, और जो क्षेत्रफल है वो 0.08। अब यहाँ पर जब हम दाब निकालेंगे तो वो आ जाएगा हमारे पास 2500 न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर, और यहाँ पर जो आएगा वो आएगा, जब इसको सोल्व करेंगे तो आ जाएगा 625 न्यूटन अपॉन मीटर का स्क्वायर। तो इस प्रकार हमारे पास ये प्रेशर का मान आ जाएगा। अब देखिए क्षेत्रफल कम है 0.02, क्षेत्रफल कम है और ये है ज्यादा 0.08। क्षेत्रफल ज्यादा है, ये कम है। क्षेत्रफल अगर है, ये हमारे पास रिलेशन होता है, अगर क्षेत्रफल कम है तो प्रेशर ज्यादा आएगा। इस स्थिति में एरिया कम है तो प्रेशर आया 2500, और यहाँ पर क्षेत्रफल ज्यादा होने के कारण जो प्रेशर आया वो आया है 625 से। ठीक है, अब दोनों का द्रव्यमान तो सेम है दोनों स्थितियों में, लेकिन प्रेशर का मान देखो कितना बदल गया। ठीक है, तो प्रेशर का मान है वो बल और क्षेत्रफल दोनों पर निर्भर करता है। अगर क्षेत्रफल का मान ज्यादा होगा तो प्रेशर का मान कम, इसका मान कम होगा तो ये ज्यादा होगा। बस यही बात इस पॉइंट में यही बात है इंपॉर्टेंट, इसको आपको समझना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, धन्यवाद।